अक्सर हम सब यही सुनते हैं कि अगर ज्यादा रिटर्न कमाना है तो भाई रिस्क तो ज्यादा लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये बात हमेशा हर सिचुएशन में सच होती है? आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे और एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझेंगे जो शायद इस नियम का एक एक्सेप्शन हो। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम निवेश से जुड़े एक बड़े मिथ की बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक खास ऑटो पायलट फंड से, जानेंगे कि इसमें सेफ्टी के लिए क्या क्या फीचर्स हैं, और फिर सबसे जरूरी बात, अपने लिए सही फंड कैसे चुने और उसे लेकर सबसे जरूरी नियम क्या है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इसकी शुरुआत कुछ ऐसे आंकड़ों से करते हैं जो निवेश को लेकर हमारी आम समझ पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अब जरा स्क्रीन पर इन नंबर्स को देखिए, ये वाकई में काफी दिलचस्प हैं। पिछले 5 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने, जो मार्केट का एक तरह से एवरेज बताता है, लगभग 14.5% का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जिसे हम शॉर्ट में BAF कहते हैं, उसने करीब 19.7% का रिटर्न दिया है। अब ये चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि BAF को एक कम रिस्की, एक सुरक्षित फंड माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये BAF आखिर है क्या चीज जो कम ड्रामा के साथ इतने शानदार रिटर्न दे सकता है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक तरह का हाइब्रिड या मिक्सचर वाला फंड है। मतलब ये आपके पैसे को 2 हिस्सों में बांटकर लगाता है। एक हिस्सा जाता है स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी में, ताकि पैसे में अच्छी ग्रोथ हो, और दूसरा हिस्सा जाता है बॉन्ड्स जैसी सेफ जगहों पर, जिसे हम डेट कहते हैं, ताकि आपके निवेश को एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव मिल सके। और ये सब कुछ एक ही फंड के अंदर होता है। आप इसे अपने पैसों के लिए एक ऑटो पायलट वाली स्मार्ट गाड़ी समझ सकते हैं। जैसे एक स्मार्ट गाड़ी सड़क और ट्रैफिक देखकर खुद ब खुद स्पीड कम या ज्यादा कर लेती है, ठीक वैसे ही इस फंड का मैनेजर मार्केट के हालात देखकर फैसला लेता है। जब मार्केट बहुत महंगा लगता है तो वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर सुरक्षित बॉन्ड्स में डाल देता है, और जब मार्केट सस्ता लगता है तो वो स्टॉक्स में निवेश बढ़ा देता है ताकि ग्रोथ का फायदा मिले। और अब आते हैं इसके सबसे बढ़िया हिस्से पर। इन फंड्स को बनाते वक्त 2 बातों का खास ध्यान रखा जाता है। पहला, कि आपका इन्वेस्टमेंट का सफर ज्यादा उबड़-खाबड़ न हो, और दूसरा कि आपकी टैक्स की भी बचत हो। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जो फंड अपना सारा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, उनमें वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव 10 से 14% तक हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन। लेकिन BAF में ये हलचल सिर्फ 6 से 8% के बीच रहती है, यानी एक ज्यादा शांत और आरामदायक सफर। तो ये कम उतार चढ़ाव होता कैसे है? इसका सीक्रेट है फंड का डेट वाला हिस्सा। ये एक कुशन या गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब भी शेयर बाजार रूपी सड़क पर कोई बड़ा गड्ढा आता है तो ये डेट वाला कुशन झटके को सोख लेता है और आपके निवेश को बहुत ज्यादा गिरने से बचाता है। अब बात करते हैं दूसरे सेफ्टी फीचर की, जो है टैक्स की बचत, और इसकी चाबी है ये एक जादुई नंबर 65%। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए, इनकम टैक्स का एक नियम है। अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने टोटल पैसों का कम से कम 65% हिस्सा इंडियन स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी में रखता है, तो उसे इक्विटी फंड का दर्जा मिलता है। इसका सीधा फायदा यह है कि 1 साल बाद जब आप अपना मुनाफा निकालते हैं तो आपको कम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर इक्विटी में हिस्सा 65% से नीचे चला जाए तो उसे डेट फंड माना जाता है और मुनाफे पर टैक्स ज्यादा लगता है। इसलिए BAF के मैनेजर बड़ी होशियारी से हमेशा 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी में रखते हैं ताकि निवेशकों को टैक्स का बड़ा फायदा मिल सके। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि BACF क्या है और ये काम कैसे करता है। पर अब असली सवाल ये है कि मार्केट में तो इतने सारे BACF हैं, उनमें से अपने लिए सही वाला कैसे चुने? घबराइए नहीं, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप चेकलिस्ट है। सबसे पहले फंड का साइज यानी उसका AUM देखिए, फिर उसके पिछले परफॉर्मेंस पर नजर डालिए। उसके बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि फंड को चलाने वाले मैनेजर कौन है, और आखिर में फंड की निवेश करने की रणनीति को समझिए। परफॉर्मेंस की बात करें तो सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखना काफी नहीं है, हमें कंसिस्टेंसी देखनी है। इसके लिए रोलिंग रिटर्न एक बेहतरीन तरीका है। आप एक सिंपल फिल्टर लगा सकते हैं कि सिर्फ उन्हीं फंड्स को देखेंगे जिनका पिछले 3 साल का एवरेज रोलिंग रिटर्न मान लीजिए 14% से ज्यादा रहा हो। इससे आपकी लिस्ट अपने आप छोटी और बेहतर हो जाएगी। अब सोचिए, ये जो ऑटो पायलट गाड़ी है, इसका ड्राइवर कौन है?
ये बहुत जरूरी है। हमें ऐसे फंड मैनेजर देखने चाहिए जिन्हें कम से कम 15 साल का अनुभव हो। ये भी देखना चाहिए कि वो उस खास फंड को कितने सालों से चला रहे हैं। अगर मैनेजर और उनकी टीम लंबे समय से एक साथ काम कर रही है तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और आखिर में हमें फंड की रणनीति को समझना है। इसका सबसे अच्छा तरीका है फंड के पुराने रिकॉर्ड्स को देखना। इससे पता चलता है कि जब बाजार बहुत गिरा या बहुत चढ़ा तो मैनेजर ने स्टॉक और डेट के बीच पैसा कैसे घुमाया। क्या उन्होंने सच में सही समय पर सही फैसले लिए, ये जानना जरूरी है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके एक बढ़िया फंड चुन लिया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी नियम अभी बाकी है, और वो नियम है समय देना। इन फंड्स को अपना जादू दिखाने के लिए, बाजार के उतार चढ़ाव से निकलकर अच्छा रिटर्न देने के लिए वक्त चाहिए होता है। इसलिए जब भी आप इनमें निवेश करें तो कम से कम 4 से 5 साल का नजरिया लेकर चलें। ये कोई शॉर्ट टर्म स्कीम नहीं है। तो कुल मिलाकर ये फंड्स मैराथन के लिए बने हैं, 100 मीटर की दौड़ के लिए नहीं। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो निवेश की दुनिया में कदम रख रहे हैं और एक स्थिर और कम तनाव वाला रास्ता चाहते हैं। तो सवाल बस इतना है कि क्या ये लंबी यात्रा शुरू करने का सही वक्त है?